इस वीडियो में हम CGTET 2020-22 में पूछे गए मैथ्स पार्ट से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं और यह प्राइमरी लेवल का वीडियो है। मतलब इस वीडियो में हम प्राइमरी लेवल के मैथ्स पार्ट से क्वेश्चन को देखेंगे। अगले वीडियो में हम मिडिल स्तर के भी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए प्रश्न 91 में क्या कहा जा रहा है। संख्या पद्धति की सोपान क्रमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा सही क्रम है। तो यहाँ पर क्रम दिया गया, आपको बताना है कौन सा क्रम यहाँ पर सही होगा। तो क्रम को देखते जाइए और चलिए इसका उत्तर आप सोचिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए रिवीजन के जैसा कार्य करेगा, आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर के जैसा कार्य करेगा और प्रैक्टिस सेट के जैसा भी कार्य करेगा। आपको काउंटिंग करना है कि आपका नंबर, आपका स्कोर 30 में कितना तक जा पा रहा है। तो चलिए मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूँ। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। सबसे पहले नेचुरल नंबर आता है, फिर पूर्ण संख्याएं आती है, फिर पूर्णांक संख्याएं आती है और उसके बाद में परिमेय संख्याएं आती है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। प्रश्न 92। देखिए क्या कहा जा रहा है। दो विषम संख्याओं का योग एक सम होता है। आप इसको कैसे सिद्ध कर पाओगे। अवलोकन से, प्रयोग से, तर्क से या अनुभव से। तो इसको हम लोग जो है बिल्कुल तर्क से आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा तर्क से। अगले प्रश्न पर आइए। नेक्स्ट देखते हैं। मैथ्स सीखने की प्रक्रिया आसान हो सकती है यदि, देखिए इसके ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है। सोपान क्रमिकता के आधार पर शिक्षण योजना बनाई जाए, सभी अवधारणाएं मूर्ण रूप से समझाई जाए, व्यापक विचारों का विशिष्टीकरण किया जाए या मैथ्स सिंबल का कम से कम उपयोग किया जाए। तो सोचिए इसका उत्तर क्या आ सकता है। तो देखिए इसका उत्तर क्या आना चाहिए। सोपान क्रमिकता के आधार पर शिक्षण योजना बनाना चाहिए। मतलब हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखें। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं सीधा। प्रश्न देखिए 94। कक्षा 4 में शिक्षक विद्यार्थियों को 3776 और 937 का योग करने के लिए कहता है। एक छात्र प्रश्न के उत्तर में निम्न तरीके से लिखता है। यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में किस चीज़ की कमी है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। आपको बताना है कि बच्चे में किस चीज़ की यहाँ पर कमी हो रही है। तो वह किस चीज़ को नहीं सीख पाया। ध्यान से देखिए यहाँ पे। योग का कौशल, स्थानीय मान की अवधारणा, पुनर्समूहीकरण या योग का सही क्रम। तो इसका उत्तर आ जाएगा स्थानीय मान की अवधारणा। उसको स्थानीय मान नहीं पता, इसलिए वह क्रमों को आगे पीछे करके यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 95। अब यहाँ पे हमें सही मिलान करना है। 7/12 का तुल्य भिन्न है, उसी प्रकार से 9/15 का तुल्य भिन्न है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। आपको सवाल यहाँ पर दिख रहा होगा। आपको बताना है, इसको मैच द कॉलम जैसा सवाल है ये। तो 7/12 को आप भाग दीजिए और भाग देने पर देखिए कि इसका वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो सकता है। ओके, तो प्रश्न 4 है यहाँ पर और ऑप्शन भी यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जैसे एक चीज़ और है समझने वाली। जब इसको हम लोग हल करेंगे, यदि हम इसको कितना से भाग दे रहे 3 से, तो 3 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा और आपका नीचे भी आ जाएगा 3 से भाग देने पर 12। तो ऑप्शन ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अब देखिए तीसरा वाला वैल्यू यहाँ पर कौन कौन सा दिया, ए और बी दिया हुआ है। तो या तो इसका उत्तर ए आएगा या तो इसका उत्तर बी आएगा। और आगे देखिए उसी प्रकार से 9/15 को एक बार हल करके देखते हैं कितना आएगा। तो जब 9/15 को हल करेंगे तो 3 से इसको कटा देंगे, 3 तिया और ये आ जाएगा 3 पंचे। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, 4 आ गया। तो तीसरा चौथा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें तीसरा चौथा दोनों दिया हुआ है।
तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है यहाँ पे। उसके पश्चात सी को देखिए 7/11 और 19/5। तो इसको हल कीजिएगा और इसका उत्तर आने वाला है। चलिए मैं सीधा इसका उत्तर ही बता दूं। तो इसका उत्तर हमें यहाँ पर प्राप्त होगा ऑप्शन बी। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 96 देखिए। तो आपको यहाँ पर पूरा हल करना है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 1/2 उसके पश्चात ब्रैकेट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न में बडमॉस नियम का उपयोग करते हैं। बडमॉस ये क्या चीज़ होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं, छोटी कोष्टक से चालू करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, उसके बाद कैपिटल ब्रैकेट को हल किया जाता है। तो इस मेथड से आपको प्रश्न 96 को बनाना होगा। और हर एग्जाम में खास तौर पे प्राइमरी लेवल में बडमॉस नियम से अवश्य क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसका उत्तर अब देख लेते हैं। आई होप आप इसको हल किए होंगे। हल करने के बाद देखिएगा। और आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को ना म्यूट कर सकते हैं, या फिर म्यूट नहीं करना है तो वीडियो को रोक दीजिए, हल कीजिए, उसके बाद इसका उत्तर चेक कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा -50। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 97। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत 0.275 के बराबर है। तो आप यहाँ पर वीडियो को एक बार रोक लीजिए, हल कीजिए, उसके पश्चात इसका उत्तर सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए मैं सीधा इसका उत्तर ही बता दे रहा हूँ। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज से संबंधित सवाल पूछा गया। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखते जाइए। साधारण ब्याज का सूत्र होता है PRT/100। देखिए ये आपका साधारण ब्याज का सूत्र हुआ। अब यहाँ पर कौन कौन सा मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे मूलधन दिया 450 रुपया, प्रतिशत दिया 4.5%। तो यहाँ पर ब्याज का मान दिया 81 रुपये। आपको यहाँ पर समय को बताना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, हम आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। सूत्र में मान को रखेंगे, जैसे मूलधन का मान रखेंगे 450 रुपया, दर को रख देंगे 4.5, तो यहाँ पर रख देंगे 4.5। उसके पश्चात देखिए बटा 100, और यहाँ पे समय नहीं दिया हुआ है तो समय को आप जो भी मान सकते हो, n या t जैसा भी आपको यहाँ पे लेना है ले लीजिएगा, और यह आपका आ जाएगा 81। ठीक है। अब बाकी चीज़ों को आपको यहाँ पे हल करते जाना है। जैसे 1 1 0 यहाँ से कट जाएगा, उसी प्रकार से 5 से कटा देंगे, 5 दूनी 10, और आपका आ जाएगा 5 निया 45। तो जितना भी चीज़ यहाँ से कटेगा बिल्कुल कटाइएगा, और बहुत ही आसानी से आपका हल हो जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर आएगा 4 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं 99। एक वस्तु जब 5% के लाभ पर बेची जाती है तो उसे 5% हानि पर बेचा जाने पर उसे 15% अधिक रुपया प्राप्त हो गया। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब मैं ऐसा वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप जाकर लाभ हानि वाले वीडियो को देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इसका उत्तर देख लेते हैं आप 99 का। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक देना है, हल करना है, उसके बाद चेक करके देखना है, और बिल्कुल मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपका 30 में से कितना स्कोर प्राप्त हो रहा है। चलिए तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन ए 150 रुपया। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 100 देखिए। 6072 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी संख्या को प्लस करना है। तो बिल्कुल मैं ऐसा वीडियो भी बना चुका हूँ, आप मैथ्स वाले पार्ट में जाकर इसका उत्तर चेक कीजिएगा, या ऐसे सवाल को वहाँ पर जाकर देखिएगा। तो चलिए देखिए, वीडियो को एक बार रोक लीजिए, हल कीजिए, और देखिए इसका उत्तर क्या प्राप्त हो रहा है। तो 100 का उत्तर प्राप्त होगा ऑप्शन सी 12। प्रश्न देखते हैं 101।
देखिए वह कौन सी सबसे लार्जेस्ट नंबर है जिसको 43, 91 और 183 से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान हो। तो बिल्कुल इसको भी आप जाकर चेक कीजिएगा। जितने भी मैंने मैथ्स वाला वीडियो बनाए हैं इसके पहले, उसको आप एक एक बार जाकर देख लीजिए तो चीज़ें पूरा आपको समझ में आ जाएगा। खास तौर पे प्राइमरी लेवल में बहुत ही ज़्यादा काम का चीज़ है वीडियो। ओके, तो वीडियो को रोक लीजिए, हल कीजिए और इसका उत्तर हम चेक करते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 40 संख्याओं का औसत 71 है। यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया जाए तो औसत हमें क्या प्राप्त होगा? तो इसको भी आप लोग हल करके देखिएगा। चलिए, तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं 102। तो इसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन डी 1। तो ये आपका आयत से संबंधित एक प्रश्न है। अब आते हैं प्रश्न 104 में। 24 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर घन आपको पिघलाया गया और इसे 3 सेंटीमीटर छोटे घन बनाया गया, तो इस प्रकार से कितने घन बनाए जा सकते हैं? आज ही मैं ऐसा सवाल हल करके आपको बताया हूँ, तो उस वीडियो को आप एक बार जाकर देखिए। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों आकृतियों का आयतन यहाँ पर समान होगा। पहली आकृति इक्वल हो जाएगा दूसरी आकृति के। अब पहली आकृति यहाँ पर कौन सा है? घनाभ है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? पहली भुजा गुणा दूसरी भुजा गुणा तीसरी भुजा। उसके पश्चात घन बना, तो घन का आयतन क्या होता है? 1 की घात 3। या आप इसको चाहें तो दूसरा सिंबल ले सकते हैं। यहाँ पे सिंबल को हम ले लेते हैं 1 की घात 3। तो हमने यहाँ पे सिंबल लिया, मान को यहाँ पे पुट करना है, मान को रखना है। उसके पश्चात यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। एक चीज़ और है, कितने घन कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आप n मान कर चलेगा, n घन बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो देख लीजिए सूत्र। घनाभ का आयतन पहली भुजा गुणा दूसरी भुजा गुणा तीसरी भुजा, फिर घन का आयतन क्या आ जाएगा? घन की संख्या n, उसके बाद घन की भुजा का पावर 3। सूत्र में मान को रखिए और बहुत ही आसानी से आपका सवाल हल हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा, देखिए ऑप्शन ए 64। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। एक घन की कोण 7 सेंटीमीटर है, दूसरा घन का कोण 14 सेंटीमीटर है। उनके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। तो यहाँ पर आपको घन का क्षेत्रफल का सूत्र ले लेना है। बहुत ही सिंपल सा है, आप आसानी से इसको बना लेंगे और इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 1:4। कैसे 1:4 आया, देख लीजिए। सूत्र क्या होगा? घन का क्षेत्रफल a², पहले वाले घन का और दूसरे वाले घन का भी सेम चीज़, तो इसको a1² ले लेते हैं, a2² ले लेते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे मान को रखेंगे तो 7 × 7 फिर बटा जाएगा यहाँ पर अगला वाला घन का भुजा 14 × 14। ठीक है ना? अब इसको हल कर लीजिए। चलिए, 7 दूनी, फिर से यहाँ पे 7 दूनी, तो इसका उत्तर क्या प्राप्त हो गया हमें यहाँ पे? तो इसका उत्तर हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया क्या? 1/4। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं अब। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 1/4। अब यहाँ पर हिस्सेदारी से संबंधित प्रश्न पूछा गया। 106 सवाल आपको दिख रहा होगा। वीडियो को बीच में रोक के सवाल हल कीजिए, उसके बाद इसका ऑप्शन देखिएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी 2400 रुपये। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये ट्रेंड से संबंधित है, औसत चाल। तो आपने औसत चाल का सूत्र ऑलरेडी देखा हुआ है। समान रूप से औसत चाल के लिए हम लोग किसका सूत्र प्रयोग करते हैं? 2xy/x + y का। इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है अभी। तो 107 का उत्तर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन बी 720 किलोमीटर। और वीडियो काफ़ी लॉन्ग जा रहा है, इसलिए चीज़ों को मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ABC 3 व्यक्तियों को कार्य करने में 20, 30 और 60 दिन लगता है। यदि प्रत्येक तीसरे दिन B और C द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो ये उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर लेगा? तो यह कार्य और समय से संबंधित प्रश्न है। इसका भी मैं वीडियो बनाया हूँ, आप चाह के उसको एक बार चेक कर लीजिएगा।
और इसका उत्तर आ जाएगा 15 दिन। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। विदर्भ मैथ्स पेडागोजी देख लेते हैं। बच्चे द्वारा विकसित इनमें से कौन सी क्षमता बैंकिंग मॉडल का उदाहरण है? प्रश्न 109। तो तथ्यों को याद करना, यदि हम याद कराएं बच्चों को तो इससे हम लोग बोलते हैं बैंकिंग मॉडल। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, बैंकिंग मॉडल। फेरे ने सीखने के किस मॉडल को दिया था? तो इसका उत्तर वही अब जो हमने पहले देखा, बैंकिंग मॉडल। देखिए 1 साथ 2 कंटिन्यू प्रश्न पूछा गया। तो और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अमूर्त वाला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अमूर्त में क्या होता है, या फिर आगमन निगमन विधि, आप ऐसा भी सवाल देख चुके हो। तो इसका उत्तर आ जाएगा प्रश्न 112 का सवाल एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 113 देख लेते हैं। जो कथन, ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध करने से तर्क द्वारा प्राप्त की जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उस कथन को हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं प्रमेय। आप लोगों को कम समय मिल रहा होगा ना उत्तर चेक करने में, वीडियो काफ़ी लॉन्ग चला जाता है, इसलिए आप चाहें तो प्रश्न को देखने के बाद वीडियो को बीच में रोक लीजिए, उसके बाद आप सोचिए, फिर इसका उत्तर आप चेक कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं इसमें प्रश्न 114। समय भी एक बार देख लें, बहुत ज़्यादा समय हो गया। प्रश्न 114 को देख लेते हैं। चलिए तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी, आगमन विधि। तर्क दे दिया, वही आगमन विधि ही है। अगला प्रश्न, रचनावादी कक्षा में आकलन का उद्देश्य क्या होता है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1 2 3। प्रश्न 16 पर आते हैं, 116 पर आ जाते हैं। सही कथन चुनिए। तो चलिए इसका सीधा उत्तर देख लीजिए, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 17 देखिए। 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है? सबसे सरल प्रश्न, किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर। बच्चों की गलतियां सीखने में मददगार होती है, यह किसका कथन है जी? तो यह कथन है पाउलो फ्रेरे का। सीखने के मॉडल में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए? तो इसमें पहला, सीखने का अर्थ क्या है, ये तो होना ही चाहिए। विषय वस्तु की समझ ये भी होनी चाहिए। सीखने की विधियों की समझ, बच्चे कैसे सीखते हैं उसकी समझ। तो इसमें अब ज़्यादा तर्कसंगत क्या लग रहा है? 1 2 4 ना, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 4। तो अंतिम सवाल देखते हैं। रचनावादी कक्षा की विशेषता क्या होती है? बच्चे एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा। तो अब यहाँ पर आपको कुट वाला प्रश्न पूछा, तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चे एक दूसरे से विचार करें, शिक्षक से प्रश्न पूछें और शिक्षक खोजबीन से बच्चों की मदद करें। सो हम इसका उत्तर लेते हैं ऑप्शन सी। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, जैसे प्रश्न आया बीच में वीडियो रोक दीजिए, उसको हल कीजिए, फिर चेक करके देखिए आपका कितना सवाल सही हो रहा है। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा 30 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और याद रखिए यह जो वीडियो है आपके लिए रीजनिंग के जैसा कार्य करेगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट के जैसा काम करेगा।